मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का बच्चा टॉपिक डायमेंशन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, अ बॉडी ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के एंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज ए capital T. So by dimensional method that formula T is equal to 2 pi m upon k is incorrect and stabilize its correct form। पहले तो बच्चा मुझे निकालना है क्या, यहाँ पर दिखाना है हमें कि जो गिवन फॉर्मूला है ये T is equal to 2 pi m अपॉन k, ये डायमेंशनली क्या बच्चा इनकरेक्ट है। और दूसरा हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि अगर ये इनकरेक्ट है तो हमें क्या करना है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या करना है, डिराइव करना है बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो सबसे पहले हमने बताया था कि किसी भी फिजिकल फार्मूला में बच्चा किसी भी फिजिकल फार्मूला का करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस मुझे चेक करना होता है, तो मेरे दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड का बच्चा डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखो बच्चा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इसको डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूँ एल पावर, इसको मैं टी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको और मैं सिंप्लीफाइड के फॉर्म में एम टू पावर 0 एल टू पावर 0 टी पावर माइनस टू पावर प्लस 1 ये लिख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। ऐसे बच्चा मैं राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ के। बच्चा के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बच्चा कोई भी बॉडी वो एसएचएम कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, या सिंपल बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, उस केस में जो फोर्स होता है उस बॉडी पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। माइनस ऑफ बच्चा क्या, डिस्प्लेसमेंट। जब यही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहाँ से, यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है के। इसी के को हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या सिंपली हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट निकालूंगा, के बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एफ अपॉन एक्स। तो इसका यूनिट क्या होता है, ये हो जाएगा बच्चा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका, इसका यूनिट का डायमेंशन ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, एम एल टू द पावर माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जब इसका डायमेंशन लिखूंगा, डायमेंशन फार्मूला निकल के आएगा एम 0 टू द पावर माइनस 2। इसको मैं सिंपली भी लिख सकता हूँ ऐसे बच्चा, एम टी द पावर माइनस 2। ठीक, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है पावर। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अच्छा मास क्या है बच्चा, मास का क्या है डायमेंशन फार्मूला, ये हो जाएगा। के का डायमेंशन फार्मूला भी मैंने निकाल के दिखाया आपको, एम टी द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2। तो यहाँ को सिंप्लीफाई करूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम टू द पावर 0 एंड टी द पावर माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, इस फॉर्म में लिख दूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी दिखे आपको। यहाँ हो जाएगा बच्चा यहाँ पर m टू द पावर 0, l तो है नहीं तो टू द पावर 0 कर सकता हूँ, यहाँ पे l टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चा, यहाँ पे ये 1 है यहाँ, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ रहा है ये m पावर 0 एल टू पावर 0 टी पावर 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आ रहा है बच्चे यहाँ पर m टू पावर 0 एल टू पावर 0 टी पावर 2। इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखूंगा बच्चा क्या, हैंस गिवन एक्सप्रेशन टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन यम के क्या है बच्चा, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। बात समझ में आया। अब मुझे यहाँ पे तो इनकरेक्ट तो मैंने प्रूव कर दी है ना बाय डायमेंशन। अब मुझे करना बच्चा कि अब मुझे करेक्ट फॉर्म का क्या करना है, डिराइव करना है। क्वेश्चन में कह रहा है
इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर, इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ बच्चा, लेट जो टाइम पीरियड ऑफ द बच्चा पेंडुलम है, यानी जो भी मास है बच्चा सस्पेंशन है, उसका डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, जो हमारा मास ऑफ द बॉब है टू पावर ए, और बच्चा यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट पावर बी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लेट कर दिए जो टाइम पीरियड ऑफ द बच्चा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है, टाइम पीरियड ऑफ द जो बॉब है, बॉब यहाँ पे है जो बच्चा मास है कितना एम है, जो सस्पेंड किया गया जिस बॉडी का मास एम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम टू पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, और के टू पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। जब मैं इसको हटाता हूँ प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं कि एम टू पावर ए के टू पावर, इसकी सोर्स नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा, इस आर्बिट्री जो पावर हमने कंसीडर किया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब मैं क्या लिखूंगा, राइटिंग राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, टी टू पावर वन, टाइम पीरियड टी टू पावर वन हो जाएगा, और के का डायमेंशन में लिखते हैं बच्चा, यहाँ पे मास है, मास के लिए क्या हो जाएगा, एम टू पावर ए हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे के, अभी अभी मैंने के का निकाल के दिखाया था डायमेंशन क्या होता है ना। देखो यहाँ पर के का डायमेंशन में निकाल रखा था यहाँ पर एम टू द पावर माइनस टू, है ना। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एम टी द पावर माइनस टू द पावर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी हो जाएगा, और टी द पावर माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे एम टू पावर जीरो लिख दिया बच्चा, यहाँ पर टी पावर वन लिख दिया। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग 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 पावर्स ऑफ व्हाट, बोथ साइड। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पावर्स के कंपेयर करने पर बच्चा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू बी इक्वल टू वन हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर माइनस वन अपान, यहाँ पे बी की वैल्यू पता चल गया, यहाँ से ए की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस हाफ है इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाफ हो, यानी कि जो आर्बिट्री पावर्स हमने लिया था ए और बी के वैल्यू में यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। अब इसी दोनों की वैल्यू में कहाँ रखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। देखो मुझे क्या मिलेगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पर कैपिटल टी इक्वल टू के एम टू द पावर हाफ एंड के टू पावर माइनस हाफ। देखो यहाँ पर एम पावर ए है, ए की कितना है, हाफ है, अब बी पावर कितना बच्चा है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी इक्वल टू के एम अपान के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। इसको फिर से सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अपान के। तो अभी ये करेक्ट कंप्लीट फॉर्म नहीं है, इसके लिए भी हमने क्या निकाला बच्चा, ये तो अभी मैंने क्या किया है, डिराइव। अब यहाँ पर मुझे लिखना है बच्चा, एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू होती है कितना होता है, टू पाई होता है, कितना होता है, टू पाई। तो यहाँ पे ये चीज देखो, ये सब वैल्यू आपको जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वेव एनालिसिस, तो ये सब वैल्यू आपको वहाँ पता चल जाएगा कि टू पाई क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हालांकि इन सब की वैल्यू डायमेंशन हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, यही इसका क्या हो जाता है, लिमिटेशंस हो जाते हैं, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। यही लिमिटेशंस क्या हो जाते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू आती है यहाँ पर, ये डायमेंशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। यानी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू दिया रहता है वहाँ पर, हम डेरिवेशन में जब हम डेरिवेशन करते हैं चैप्टर में प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे जो के की वैल्यू पाते हैं कितना पाते हैं, टू पाई पाते हैं। यहाँ लिखूंगा कैसे बच्चा, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू कितना होता है, टू पाई होता है। यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, टू पाई अंडर रूट एम अपान के, कितना हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट, दिस इज द कंप्लीट एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है।
है ना, उसके लिए मुझे क्या निकल गया, यानी कि जो हमने यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था, है ना, इनकरेक्ट फॉर्म दिया हुआ था, इनकरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था, तो करेक्ट फॉर्मूला हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट फॉर्मूला हमारे लिए क्या होगा बच्चा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, यानी जो यहाँ पे अंडर रूट नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, वहाँ पे अंडर रूट होता तो ये क्या हो जाता, ये गिवन इक्वेशन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। समझ में आ गया, दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा कुछ एनसीईआरटी के डायमेंशन वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है।